एक तो साड़ियों की दुकान, ऊपर से इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखकर ही अपने आप सुरभि का मन ललचा रहा था। हालांकि उसके पास साड़ियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज अपनी सास और ननद के साथ वो शॉपिंग करने आई थी। उसे साड़ियों की तरफ इस तरह से देखते देखकर सुनंदा जी उसके मन की बात भाप गई। बहू, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। अगर तुम्हें यह साड़ी इतनी ही पसंद है तो अपने मम्मी पापा को बोलो, हम भी तो अपनी बेटी को दिला रहे हैं। सुनंदा जी ने अपनी बहू सुरभि से कहा। उनकी बात सुनकर सुरभि हैरान रह गई। जब उसे कुछ दिलाना ही नहीं था तो बाजार लेकर आई ही क्यों थी, सिर्फ इन माँ बेटी का सामान उठाने के लिए, जबकि पापा जी ने तो मम्मी जी को पैसे भी दिए थे बहू को साड़ी दिलवाने के लिए। तभी उसे अपनी देवरानी मीना की बात याद आ गई। भाभी, आप मम्मी जी और दीदी के साथ बाजार जा तो रही हो, लेकिन याद रखना मम्मी जी आपको कुछ नहीं दिलाएंगी। मतलब मीना गलत नहीं कह रही थी। इस घर में वाकई वो सब कुछ होता है जो वो बता रही थी। दरअसल सुरभि की शादी अभी 5 महीने पहले ही हुई थी, जबकि देवरानी मीना 2 साल पहले ही इस घर में बहू बनकर आ चुकी थी। अब ऐसा क्यों? तो चलिए शुरू से बताती हूँ। सुनंदा जी के परिवार में उनके 2 बेटे सागर और सनी थे। वहीं एक बेटी माधुरी भी थी। सुनंदा जी के पति रोहन जी की कपड़ों की दुकान थी। बड़ा बेटा सागर पढ़ने में काफी अच्छा था और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहता था, जबकि छोटा बेटा सनी पढ़ने में कुछ खास नहीं था, इसलिए वो अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता था और दुकान संभालता था। सुनंदा जी अक्सर बीमार ही रहती थी। अधिकतर घर का काम तीनों भाई बहन मिलकर संभालते थे। जब वो लोग बड़े हुए तो लोगों ने कहा कि घर में बहू ले आओ, कम से कम बहू घर अच्छे से संभालेगी। ये बात सुनंदा जी और रोहन जी को भी जम गई, लेकिन सागर ने तो शादी करने से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया, बहू लानी है तो आप सनी की शादी कर दीजिए, मैं तो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। पहले तो सुनंदा जी और रोहन जी माने ही नहीं, लेकिन जब सागर बिल्कुल नहीं झुका तो उन्होंने पहले सनी की शादी मीना से करवा दी। मीना एक सीधी साधी घरेलू लड़की थी जिसने आते ही घर संभाल लिया। यूँ तो सुनंदा जी के घर पर कोई कमी नहीं थी, पर सुनंदा जी की एक आदत खराब थी। वो खुद के लिए और बेटी माधुरी के लिए सामान जरूर खरीद देती, लेकिन कभी बहू के लिए नहीं खरीदती थी। जबकि रोहन जी जब भी सुनंदा जी बाजार जाती थी तो उन्हें इतने पैसे जरूर देते थे कि वो दोनों के अलावा बहू के लिए भी सामान खरीद सके, लेकिन सुनंदा जी मीना के लिए कभी सामान खरीद कर नहीं लाती। जब मीना ने भी कई बार ये बात नोटिस की तो उसने सनी से कहा, पर सनी ने कोई शिकायत लगाने से अच्छा बात को ये कहकर संभाला कि उसे जो चाहिए वो उसे बता दिया करे और रात को मार्केट से आते समय सामान ले आएगा। लेकिन मीना की शादी के बाद पहली दिवाली पर रोहन जी ने मीना के सामने ही सुनंदा जी को पैसे दिए और कहा, दिवाली का त्योहार आ रहा है, तुम बाजार जाकर अपने लिए, माधुरी के लिए और बहू के लिए कपड़े ले आना। सुनंदा जी ने पैसे रख भी लिए और दिन में माधुरी और मीना को लेकर बाजार रवाना हो गई। बाजार जाकर उन्होंने सबसे पहले माधुरी को कपड़े दिलवाए और उसके बाद साड़ी की दुकान पर जाकर अपने लिए साड़ी खरीदी। अपने लिए साड़ी खरीद लेने के बाद पेमेंट कर वो घर रवाना होने लगी। तब मीना ने कहा, मम्मी जी, मैंने तो अपने लिए साड़ी ली ही नहीं। बहू, अभी थोड़े दिन पहले ही तो तेरी शादी हुई थी, अभी तो कई सारी नई साड़ियाँ रखी हुई है। दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार आ रहा है, तेरे मम्मी पापा भी तुझे साड़ी दिलाएंगे ही सही। सुनंदा जी एक तरह से टालते हुए बोली। यह सुनकर मीना ने कहा, पर पापा जी ने तो पैसे दिए थे, तेरे पापा जी का क्या है? उन्हें क्या पता कि घर में कितने खर्चे होते हैं, और इतना ही साड़ी का शौक है तो अपने मम्मी पापा से कह देना, वो दिला देंगे। वैसे भी बहुओं के अधिकतर कपड़े तो मायके से ही आते हैं। इसके आगे मीना कुछ बोल ही नहीं पाई, पर रात को जब सनी ने साड़ी के बारे में पूछा तो मीना ने उसे सब कुछ बता दिया। तब सनी ने अपने पास से पैसे दिए थे और कहा था कि अपनी मम्मी से साड़ी मंगा लेना और ये पैसे उन्हें दे देना। दिवाली पर तुम अपने घर की ही साड़ी पहनोगी।
खैर अब तो मीना सुनंदा जी के स्वभाव से बहुत अच्छे से परिचित हो चुकी थी। सनी का भी पूरा साथ था, इसलिए वो ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। सागर भी पढ़ लिख कर एक MNC में लग गया। उसकी नौकरी दूसरे शहर में थी। उसके बाद सुनंदा जी और रोहन जी ने उसकी शादी सुरभि से करवा दी। शादी के एक सप्ताह बाद ही सुरभि को लेकर सागर अपनी नौकरी वाली जगह पर चला गया। अब दिवाली का त्योहार था, तब दिवाली मनाने के लिए सागर और सुरभि सुनंदा जी के पास यहाँ आए हुए थे। आज भी रोहन जी ने सुनंदा जी को पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, लेकिन मीना ने साथ में बाजार जाने से इनकार कर दिया। तब सुरभि ने उससे पूछा तो उसने कहा, भाभी यहाँ घर पर बहुत काम है, बाजार जाकर आऊंगी फिर संभालूंगी, ये सब नहीं हो पाएगा। अरे कम से कम अपनी पसंद की साड़ी तो ले लेना, काम तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। भाभी मम्मी जी साड़ी दिलाते तो है नहीं, जाकर क्या करेंगे। वैसे भी उनका एक ही जवाब है, अपने मम्मी पापा से मांग लो। मीना ने कहा तो सुरभि को यकीन नहीं हुआ था, इसलिए वो खुद सुनंदा जी और माधुरी के साथ बाजार आ गई। पर सुनंदा जी का जवाब सुनकर उसे यकीन हो गया कि मीना गलत नहीं कह रही थी। खैर शॉपिंग करके वो लोग घर पर आ गए। सुरभि ने कुछ खरीदा नहीं। जब शाम को वो लोग घर पहुँचे तब रोहन जी और सागर वही हॉल में बैठे हुए थे। तब उन लोगों को देखकर सागर ने कहा, वाह क्या बात है, हमारे घर की फीमेल गैंग शॉपिंग करके आ गई। हाँ भाई शॉपिंग तो करके आ गए पर बहुत थक गए हैं, माधुरी ने कहा। तब मीना सबके लिए पानी लेकर आई। उसे देखकर रोहन जी ने कहा, चलो बड़ी बहू तो साथ ही गई थी, छोटी बहू को भी साथ ले जाती, कम से कम वो भी अपनी पसंद की साड़ी तो खरीद लेती। इससे पहले सुनंदा जी कुछ कहती। सुरभि ने कहा, क्या बात कर रहे हैं पापा जी आप, मीना जाकर क्या करती। मुझे ही लग रहा है कि मैंने अपना समय वेस्ट कर दिया। वैसे भी बहुओं के कपड़े तो उनके मायके से आते हैं ना, ये तो एक रिवाज है। सुरभि की बात सुनकर सागर और रोहन जी दोनों सकेत में आ गए और उन्होंने कहा, बड़ी बहू क्या कह रही हो तुम, भला बहुओं के कपड़े मायके से क्यों आएंगे, बहुएं हमारे घर की है तो कपड़ों के लिए मायके से आस क्यों करेंगी। पापा जी मैं गलत कहाँ कह रही हूँ, जो मम्मी जी ने कहा वही तो कह रही हूँ। उन्होंने ही कहा था कि बहू साड़ी चाहिए तो अपने मायके वालों से मांगो, और आपको यकीन नहीं होता तो सामान चेक कर लो, मेरे और मीना के कपड़े नहीं है इसमें। ये सुनकर रोहन जी ने सुनंदा जी की तरफ देखा तो उनकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सुनंदा जी ऐसी हरकतें कर रही हैं। उन्होंने जब मीना से पूछा तो मीना ने भी बताया कि उसकी शादी के बाद किसी भी त्योहार पर उसे कपड़े नहीं दिलवाए हैं। तब रोहन जी ने सुनंदा जी को बहुत अच्छे से डांटा और पैसे निकाल कर खुद बहुओं के हाथ में पकड़ा कर कहा, अब से तुम पैसे खुद ले जाया करो और अपने कपड़े खुद खरीद कर लाया करो। जानता हूँ कि तुम्हारे पति तुम लोगों को कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन घर के बड़े होने के नाते जैसे मेरी बेटी को लेने का हक है, वैसे ही बहुएं भी लेने का हक रखती हैं। आखिर रोहन जी के आगे सुनंदा जी कुछ कह नहीं पाई, लेकिन अब बहुएं खुद बाजार जाकर अपनी पसंद का सामान खरीद लेती थी। अब कोई उन्हें मायके से सामान लाने के लिए नहीं कहता था। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।